क्लास तो आप सभी बहुत सुन चुके हैं। मैं थोड़ी सी बातें आपके सामने रखता हूँ, फिर 7 से 7:30 कल की तरह योग करेंगे। योग को सरल बनाने के लिए और जीवन को सदा उन्नति के पथ पर आगे चलाते रहें, इसके लिए सभी भाई अपना 3 मास का प्लान बनाना। लक्ष्य 3 मास भी ज़्यादा होता है। आप चाहें बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना, 15-15 दिन की प्लानिंग करना खुद करनी है, क्योंकि हर आत्मा अपनी कमी को, अपनी विशेषता को, हम क्या कर सकते हैं जिसको कैपेबिलिटी कहते हैं, इसको खुद जानते अच्छी तरह, दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए अपनी प्लानिंग स्वयं करेंगे। 3 बातों में उदाहरण दे रहा हूँ। मुझे 3 मास या 15 दिन, जो भी आप रखना चाहें, बहुत खुश रहना है। दूसरी बात, मुझे 3 मास संतुष्ट आत्मा बनकर रहना है। मुझे 3 मास परचिंतन से मुक्त रहना है। मुझे 3 मास किसी को देखना ही नहीं है। बाबा की मुरलियों से सब बातें मिलती जाएंगी जब आप पुरुषार्थ करेंगे, सब मुरलियों में खजाना है। मुझे 3 मास अनासक्त रहना है। तो एक एक धारणा, चाहे आप 15 दिन का बनाओ, रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि 15 दिन में कोई भी धारणा करना इतना इजी नहीं होता है, पर शुरुआत हो जाएगी बहुत सुंदर। 15 दिन में सभी को आत्मिक दृष्टि से देखूंगा। अभी अभ्यास 15 दिन में सभी को रोज 5 बार आत्मिक दृष्टि से देखूंगा। ये टाइम फिक्स करना आवश्यक होता है, 5 बार। उसमें भी, उसको भी यदि आप फिक्स कर लें, जब ट्रैफिक कंट्रोल बजेगा 3 मास मैं सबको आत्मा देखूंगा, चाहे आपके सामने कोई है या नहीं है। सब संसार में चमकती आत्माएं हैं, ये देखूंगा। 3 मास मेरे ये 3 स्वमान होंगे। कोई भी चुन लेना आपने, जो आपको पसंद हो। 3 मास मैं अपने योग का चार्ट इतने घंटे तक रखूंगा अवश्य। देखो, बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई, जो मैंने अपने शुरू के दिनों में अपनाई थी 69-70 में, कि जब तक योग का लक्ष्य पूरा नहीं होता, भोजन नहीं करेंगे रात का। मैं तो और भी रखता था, सोएंगे नहीं तब तक, पूरा करके ही सोएंगे। तो इससे जीवन में दृढ़ता आती है बहुत। ऐसे ही भाई नहीं हुआ, छोड़ो कल कर लेंगे, तो ढिलाई आती है। करके ही सोएंगे, ताकत आती है, ईश्वरीय बल मिलता है। और आप सुन चुके हैं, हम एक कदम बढ़ेंगे पुरुषार्थ में, बाबा उठा लेगा। बहुत सुंदर अनुभव आपको ये जीवन में होंगे। तो 3 मास की प्लानिंग, जो बहुत सुंदर पुरुषार्थ करना चाहते हैं, 15-15 दिन की प्लानिंग, और जिनकी दिनचर्या थोड़ी कामकाज में ज़्यादा व्यस्तता है, 1 पॉइंट प्लान। और भी अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए रोज के लिए 1 पॉइंट का प्लान। आज सारा दिन ये अभ्यास करेंगे। 7 दिन का बना लो, 10 दिन का बना लो, फिर रिपीट करने लगो, तो सदा जीवन में उमंग उत्साह रहेगी। दूसरी बात, श्रेष्ठ योगी बनने में स्वमान का बहुत महत्व है। स्वमान के बारे में मैंने भी कई बातें सुनाई, दोनों ने भी कई सुनाई। स्वमान में स्थित होना ही संपूर्ण बनना है।
स्वमान में स्थित होना ही संपूर्ण बनना है। मैं एक सच्ची घटना सुनाया करता हूँ कई बार। अव्यक्त बाप दादा आए थे, तब तक हमारे पास बड़े हॉल नहीं थे, मधुबन में केवल मेडिटेशन हॉल था। मुरली के बाद बाबा को इतना गिलास में जूस दिया जाता था। बाबा को जूस दिया गया, बाबा ने दृष्टि दी। जो बहन मिला रही थी वो बाबा की बहुत समीप थी साकार में। जैसे ही बाबा ने दृष्टि दी, उसने फट से पूछ लिया, बाबा आप किसे याद कर रहे हो? बहुत फ्रेंडली थी वो, लौकिक से ही बाबा से। अब बाबा ने दृष्टि देना छोड़कर उत्तर दिया। मुझे बहुत राज समझ में आ गई इस एक लाइन के उत्तर से। शिव बाबा ने बोला, अब इसे, ब्रह्मा को, जूस तो ब्रह्मा को पीना था ना, अब इसे किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्मृति स्वरूप हो चुका है। तो समझ में आ गया, स्मृति स्वरूप होना माना संपूर्ण योग युक्त स्थिति, और उसको सहज कर लेना स्वमान का अभ्यास। कैसे करेंगे? 21 दिन कर लेना जो मैं बता रहा हूँ। ये ऐसी चीज़ है, किसी दिन छूट भी गई, नो प्रॉब्लम। किसी दिन सवेरे की बजाय से हमको कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप डायरी पेन लेके बैठना, स्वमान लिखना। एक मैं विधि बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। हाँ, लिख तो खुद लेना, मैं तो विधि बता रहा हूँ। और महत्व इस चीज का है कि एक एक स्वमान को हम स्वीकार करेंगे, अंतर्मन में उतारेंगे। अब मान लो आपने पहला स्वमान लिख लिया, मैं एक महान आत्मा हूँ, लिखेंगे इसको। अब इसको अंदर उतारना है, चाहे आंख बंद कर लो, चाहे खुली रखो। ये सत्य है कि मैं एक महान आत्मा हूँ। ठहर जाना थोड़ी देर, दोबारा सोचना। स्वयं भगवान ने कहा तुम महान हो, सत्य कहा है, मैं महान आत्मा हूँ। मुझे इस जीवन में स्वयं भगवान मिल गए, उसने मुझे चुन लिया, मैं सचमुच महान हूँ। और सोचना, मैं देव कुल में 2500 वर्ष बिताए थे, यही सत्य है कि मैं महान हूँ। मज़ा आ जाएगा जिंदगी में। फिर दूसरा ले लेना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर ऐसे चिंतन करना, स्वयं भगवान ने ये मुझे टाइटल दिया है, सत्य है। उसने मेरे सिर पे हाथ रख के कहा, मेरी सारी शक्तियाँ तुम्हारी बच्चे। उसने अपनी शक्तियाँ मुझे दे दी हैं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अंदर भेज देना, समझ गए ना? लक्ष्य अंदर भेज देना। जो हमारे बारे में रियलिटी भगवान बता रहा है, उसको स्वीकार कर लेना। होता ये है कि अंतर मन रिजेक्ट कर देता है। आपने सोचा मैं एक महान आत्मा हूँ, और तुरंत अंतर मन ने कहा तुम नहीं हो, आज ही तो लड़के आए फलाने से, तुम महान हो, शिकल तो देखो। और रिजेक्शन हो गया। समझ गए ना? एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन नहीं, स्वीकार करना। अब इम्पोर्टेंट बात, श्रेष्ठ योगी बनने के लिए आत्माभिमानी बनना आवश्यक होता है। देवता आत्माभिमानी थे, लेकिन अशरीरी नहीं। या देवता भी अशरीरी थे? सोचो, देवता आत्माभिमानी थे, अशरीरी नहीं। आत्माभिमानी का अर्थ है आत्मा के सातों गुणों को जीवन में धारण कर लेना। तो आप 21 दिन इसके लिए भी दे देना।
चाहे के दिन सवेरे स्वमान कर लेना, शाम को ये कर लेना, सवेरे ये कर लेना, शाम को स्वमान, या बाद में कर लेना, मजा आएगा। लिख के ही करना है। मैं आत्मा, आत्मा में 7 गुण हैं और 7 को हमें स्वीकार करना है। देखिए संगम युग पर स्वीकार करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। बाबा ने साकार में कहा था, मुझे तब से याद आता है, जिस ऊंची नजर से मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम भी अपने को उतनी ही ऊंची नजर से देखो। सोचो, अब हम यहाँ सब बैठे हैं, बाबा ऊपर से हमें किस निगाह से देखता होगा। ये यहाँ की मेरी महान आत्माएं जो मेरे पास आ गई हैं, जो मुझे युगों से ढूंढ रही थी, इन्हें मुझे राजभाग्य देना है। ऊंची नजर। वो ये नहीं देखता इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, नेवर। तो हम एक एक गुण को स्वयं को स्वीकार कराएंगे। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। पहला गुण, शांति तो मेरी नेचर है। कोई भी मुझसे मेरी शांति को छीन नहीं सकता। भरेंगे 7 गुणों को। अब हम इसी अभ्यास से आधा घंटा का योग प्रारंभ करते हैं। बहनें आ जाएं, रेड लाइट प्लीज। फिर से हम संसार में अब ऐसे वाइब्रेशंस भेजेंगे ताकि हमारे वाइब्रेशंस दूर दूर तक फैल जाएं। आपने सुना होगा मुरली में, जब तुम शरीरी होते हो तो संसार को शांति का दान मिलता है, और जब तुम स्वदर्शन चक्रधारी होते हो तो संसार को सुखों का दान मिलता है। कितनी गहरी फिलोसफी है ये राजयोग की। मैं बहुत सूक्ष्म आत्मा, मुझसे चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। ईश्वरीय ज्ञान की लाइट मुझ में समा गई है। मुझे सत्य प्रकाश मिल गया है। मेरे चित्त का संपूर्ण अंधकार विलीन हो गया है। मैं सत्य ज्ञान के प्रकाश से भरपूर हूँ।
मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, बहुत शांत। मुझसे चारों ओर शांति की तरंगें फैल रही हैं। शांति मेरी शक्ति है। शांत रहना मेरी नेचर है। इसलिए मेरी शांति को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मैं शांति की शक्ति से भरपूर हूँ। मुझ में परमात्मा शांति समाई हुई है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मेरे चित्त में सभी आत्माओं के लिए आत्मिक प्रेम और सद्भावनाएं समाई हुई हैं। मेरे चित्त में ईर्ष्या और घृणा का कोई स्थान नहीं। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। सुखी रहना मेरी नेचर है। बाबा को पाकर मैं आत्मा बहुत सुखी हो गई। मेरे सुख को मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता। मैं बहुत सुखी हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। ईश्वर, ये सुख मेरा अनमोल खजाना है। मैं परम पवित्र हूँ। स्वीकार कर लें, मैं परम पवित्र हूँ। अब विकारों से मेरा कोई नाता नहीं।
कोई भी मायावी शक्ति मेरी पवित्रता को मुझसे छीन नहीं सकती। मुझे पवित्रता का वरदान स्वयं भगवान से मिल गया है। मेरी पवित्रता पर मुझे मेरा संपूर्ण अधिकार है। प्योरिटी ही मेरी ब्यूटी है। मुझसे पवित्रता की गोल्डन किरणें चारों ओर फैल रही हैं। और मेरे चारों ओर एक बहुत तेजस्वी आभा मंडल बन गया है। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। निर्भय हूँ। नक्षत्रों से भी अधिक बलवान हूँ। परमात्मा शक्तियों से सुसज्जित हूँ। स्वयं सर्वशक्तिवान ने मुझे ये टाइटल दिया है, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मुझसे शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। और ये शक्तियों की किरणें मेरा सुरक्षा कवच है। मैं माया से अधिक शक्तिशाली हूँ। मैं परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूँ। मेरे चारों ओर शक्तियों का आभा मंडल है। मैं आत्मा आनंद स्वरूप ईश्वरीय खुशी से भरपूर
मेरी खुशी, मेरे आनंद को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। बाबा के पास आकर, उसकी गोद में आकर मेरा मन आनंद विभोर हो गया है। अब मैं आत्मा उड़कर चली अपने धाम। ये शांति धाम, यहाँ मेरी चमक अन्य आत्माओं से बहुत अधिक है। देखें अपने को घर में बैठा हुआ, मैं बाबा के बहुत समीप हूँ। इतनी समीप के बस उसे छू लूं। उसका दिव्य तेज, उनके संपूर्ण वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। वे निराकार सर्वशक्तिमान, उनकी दिव्य आभा बहुत विशाल आभा दूर दूर तक फैली हुई है। मैं भी उस आभा मंडल के बीच में हूँ। बाबा से प्यार भरी बातें कर लें यहाँ। हे प्राणेश्वर, हे खुदा दोस्त,
हमने आपको कितना ढूंढा, आपके बारे में क्या क्या सोचते थे, कितनी दूरी थी हमारे और आपके बीच में। आप हमारे पास आए तो एहसास हुआ कि आप तो हमारे ही हो। आपका संपूर्ण प्यार हमारे लिए है। आपके सर्व खजानों और वरदानों पर हमारा अधिकार है। हे प्राणेश्वर, आपको पाकर हम तृप्त हो गए। हमारी पूरी 5000 वर्ष की यात्रा ही सफल हो गई। यदि आप हमें न मिलते तो हम भी इस विशेष सागर में यूं ही डूबते रहते। आप हमारी जीवन नैया के खिवैया बन गए। बाबा प्रसन्न होकर हम पर अपनी किरणें बरसा रहे हैं।
बाबा की शक्तियों की किरणों की मुझ पर बरसात हो रही है। बाबा की आवाज सुने बच्चे। जो शक्तियाँ मुझ में हैं वो तुम में भी हैं। परमात्मा शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं।
परमात्मा शक्तियों से मेरा श्रृंगार हो रहा है। ओम शांति। देखो, पहले पहले तो प्यारे बाप दादा का दिल का शुक्रिया, उसके बाद हमारी सभी बड़ी बड़ी मीठी दादियों का शुक्रिया, फिर अपने आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी का शुक्रिया ना, कि आप सब घर बैठे ही ना इतने सुंदर हाल में बैठे अपने घर में तपस्या कर रहे हैं। भाई जी कितने दूरदृष्टा बुद्धिमान थे, आप सबको साधन बना के दे गए। भाई जी का शुक्रिया। और हमारे आदरणीय सूरज भाई जी जो तपस्वी मूर्त, वरदानी मूर्त, योगी राज, सिद्ध पुरुष, सब ब्राह्मण परिवार के दिलों में राज करने वाले, अपना अमूल्य समय, और अपनी भट्टी भी 3 साल के बाद हुई, 2019 के बाद अभी हुई। तो वैसे तपस्वी मूर्त, वरदानी मूर्त भाई साहब के लिए तो शुक्रिया कहना, धन्यवाद, बहुत छोटी सी बात है। आपने इतनी शक्तिशाली क्लासेस, बाबा के वरदान, बाबा के साथ का अनुभव, सूक्ष्म वतन की सैर, मूल वतन की सैर, देह से न्यारे, कितनी हम सबकी सेवा की और कितनी प्राप्ति कराई। आप सभी ने भी बहुत समय के बाद ऐसी भट्टी की, कोरोना काल आदि को निकाला। आप सबने भी ऐसा ही कुछ महसूस किया होगा, किया है ना? सबने किया ऐसा महसूस कि जैसे यहाँ बैठे ही मधुबन की पालना प्राप्त की आप सबने ना। तो आप सब एक हाथ की ताली ला दो भाई साहब के लिए, ऐसे महान विभूति के लिए। हम आप सभी ढेर सारी दिल की दुआएं देते हैं। जियो आप हजारों साल, और साल के हों ना, जन्मदिन तो नहीं मना रहे हैं, लेकिन नाम हम सब सुनते हैं। सूरज भाई आ रहे हैं, मैं तो दिन गिनती रही कब 15 जुलाई आए ना। तो ऐसे महान विभूति के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में हमारी आदरणीय गीता बहन, मैंने भी सबकी क्लास सुनी, डायरी में नोट किया। हमारी गीता बहन ने कितना हमको उमंग उत्साह में, और एक बात हमको पक्की कि जो करना ही नहीं उसको काहे को सोचना, मुझे क्या सोचना है। कितनी अच्छी शक्तिशाली क्लासेस। गीता बहन का भी ऐसे तपस्वी मूर्त, वरदानी मूर्त का
हम सब ना दिल से दुआ देते हैं, शुक्रिया करते। और हमारे मीठे ना रूपेश भाई ना, कितनी शक्तिशाली क्लास। मुझे तो इतना अच्छा लगा कि बंदरिया तो राजकुमारी बन गई, बंदर। तो हम सबको क्या बनना है? राजकुमारी ना। तो इतना उमंग उत्साह, इतने टाइम हम सबको इतने लगन से। और एक बार हमारी बड़ी दादी ने, प्रकाशमणि दादी ने और मनमोहिनी दीदी ने, तब रायपुर खुला हुआ था, साल 2 साल 3 साल ही हुआ होगा। तो दादी ने दीदी से पूछा था, दादी ने दीदी से पूछा कि रायपुर में सेवाओं की इतनी बरकत क्यों है? तो दीदी ने कहा आप ही बताओ। तो दादी ने कहा, दीदी रायपुर उस समय की बात है, कितनी पुरानी, कि आप और हम दोनों रायपुर हुआ है। तो भाई साहब आए, बहन जी आई, रूपेश भाई आए, सेवा किया। वो तो महान बात है ही, लेकिन उससे भी महान बात है कि ये तपस्वी, ये आत्माएं आती हैं। तो सेवा तो ये थोड़ी सी आप देख रहे थे, लेकिन इस छत्तीसगढ़ की आप सब आत्माओं के आने से कायाकल्प हो जाती है। तो देखो हमारे रूपेश भाई ने हम सबको इतना उमंग, उत्साह, शक्ति भरी। तो सबकी बैटरी अब पूरी चार्ज हो गई ना। किसी का ना, वो शब्द नहीं बोलूंगी ना, अभी फुल ना। सुबह रोज उठ के याद करेंगे, रात्रि को याद करेंगे ना, कि भट्ठी में हमको ना। देखो आगे के समय का तो अब कुछ भरोसा नहीं, कब क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। तो देखो आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। झोली भर दी खुशियों से, झोली भर दी खुशियों से, सारा मेरा दुख लिया। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। जब भी आते हो सुख लाते हो, जब भी आते हो सुख लाते हो। फूलों से दामन भर जाते हो, जीवन मिल गया, खिल गया। ओ कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। सूक्ष्म वतन में बाबा जो बुलाए, झूला झुलाए गोदी में बैठाए। सूक्ष्म वतन में बाबा जो बुलाए, झूला झुलाए गोदी में बैठाए। सब कुछ मिल गया, मिल गया। ओ कैसे
तेरा शुक्रिया। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की किरणों से गद गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे